हेलो गाइज, आप देख रहे हैं सहारा स्टडी। सहारा स्टडी की तीसरी क्लास है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की हम लोग तीसरी क्लास पढ़ेंगे। 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मूलधन यानी समय निकालना है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे समय निकालना और दर निकालना और मूलधन निकालना। ठीक है, ये निकालना। तो हम लोगों ने इसमें हमें समय निकालना है, तो हम लोगों ने समय का सूत्र पढ़ा था। समय बराबर पढ़ा था हम लोगों ने ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ये सूत्र पढ़ा था। तो हम लोगों ने देखा कि हमें ब्याज की आवश्यकता होती है, मूलधन की होती है और दर की। हम इस सवाल में देखेंगे 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष का मिश्र धन 600 रुपये होगा। तो कितने वर्ष यानी हमें इसमें क्या निकालना है, समय। तो समय निकालने के लिए हमें इसमें 3 ज़रूरत होती है। ब्याज किसकी, ब्याज की होगी और मूलधन की होगी, दर की। तो हमारा सवाल में मूलधन दिया है 500 रुपये और हमारी दर भी दी गई है 10%, लेकिन हमें इसमें साधारण ब्याज नहीं दिया है। साधारण ब्याज की जगह पे हमें क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। ठीक है, तो मिश्र धन दिया है तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना होगा। अब जो मिश्र धन होता है, क्या होता है, मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज, अर्थात इसमें मिश्र धन में मूलधन भी जुड़ा है और मूलधन के साथ साथ इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं। जब इसमें दोनों जुड़े हैं मूलधन और ब्याज, अगर हम इसमें से मूलधन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ब्याज बचेगा। तो हम लोग ब्याज इसमें से निकाल सकते हैं। तो हल करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें लिख लेना होता है कि इसमें क्या क्या दिया है। हमें इसमें दिया है मूलधन बराबर कितना दिया है, 500 रुपये। मूलधन बराबर 500 रुपये दिया है इसमें हमें। फिर इसके बाद क्या दी है, दर बराबर कितना दिया है, 10% दिया है। फिर इसके बाद हमें इसमें क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। और हमें निकालना, मिश्र धन कितना दिया गया है, 600 रुपये। लेकिन हमें निकालना क्या है, इसमें हमें समय निकालना है। क्या निकालना है, समय बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि समय को हमें निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्याज। क्या चाहिए, ब्याज। तो हम लिखेंगे ब्याज, ठीक है, आगे लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन हम घटा देंगे मिश्र धन में से। मिश्र धन कितना है, 600 रुपये। हम 600 रुपये में से कितना घटा देंगे, 500 रुपये घटा देंगे, बराबर कितना बचेगा, 100 रुपये। तो ब्याज हमारा क्या हुआ, 100 रुपये। अब हम लोग आसानी से समय को निकाल सकते हैं। समय को निकाल सकते हैं कि नहीं। अब समय को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका सूत्र लिखना होगा। ठीक है, हमें समय का क्या लिखना है, सूत्र। समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ठीक है, अब हम इस सूत्र में इनके मान को क्या कर देंगे, हम लोग रख देंगे। तो हमारा ब्याज कितना दिया गया है, 100 रुपये। ब्याज क्या निकला, 100 रुपये। यानी हमने मूलधन में, मिश्र धन में से मूलधन घटाया तो हमारा ब्याज कितना निकला, 100 रुपये। हमने 100 रुपये लिख दिए। गुणे क्या लिखना है, 100। यानी सूत्र में भी 100 होता है, ब्याज भी 100 है और सूत्र में भी है। तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया गया है, 500 रुपये। बटे में हम लोग कर देंगे 500 रुपये गुणे
फिर हम लिख देंगे दर, दर कितनी दी गई है 10%, तो क्या कर देंगे 10। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसे विभाजित कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 विभाजित हुआ, इस 0 से ये 0। अब क्या बचा 10/5 बचा, अर्थात हमें 5 से 10 में क्या देना है, भाग देना है। तो 5 से 10 में देंगे भाग, कितनी बार जाएगा 2 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यानी जो समय निकला वो कितना निकला 2 वर्ष निकला, समय कितना निकला 2 वर्ष निकला। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। पहले हमें ब्याज की ज़रूरत होती है, हम लोग ब्याज निकालेंगे, यानी मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल आएगा ब्याज, और फिर पहले जैसा ही हमें इसको आगे हल कर लेना है। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1200 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 1440 रुपये है। कितना है 1440 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। अब हमें इसमें क्या करना है, वार्षिक ब्याज दर को ज्ञात। सबसे पहले हमें सवाल को सही से समझना होगा। सवाल हमारा क्या कह रहा है, 1200 रुपये का 5 वर्ष का, कितने वर्ष का 5 वर्ष का मिश्र धन 1440 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। यानी हमें क्या निकालना है, इसमें दर निकालना है। क्या निकालना है, दर। और हमें इसमें मिश्र धन दिया गया है और मूलधन दिया गया है और समय। मिश्र धन दिया है अर्थात ये क्या दिया है, मूलधन और ब्याज का योग। तो हमें क्या करना है, हमें पहले लिख लेना है मूलधन, मूलधन बराबर कितना दिया गया है 1200 रुपये। कितना दिया गया है 1200 रुपये, और इसमें हमें समय कितना दिया गया है 5 वर्ष। समय दिया गया है 5 वर्ष, और फिर हमें इसमें मिश्र धन कितना दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है 1440। जब वैकल्पिक होता है तो विकल्प में हमें ये नहीं करना होता, हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। यहाँ तो हमें हल करना है तो हमें यहाँ पूरा हल करेंगे। ठीक है, थ्योरी लिखेंगे पूरी। फिर इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, हमें हम जो दर निकालेंगे, दर का हमारा सूत्र क्या होता है, दर का सूत्र देखिए, दर का सूत्र होता है दर बराबर ब्याज, क्या होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन गुणे समय होता है। ठीक है ना, तो यानी हमें सबसे पहले ब्याज चाहिए। हमारा देखो मूलधन दिया है सवाल में, समय भी दिया है 5 वर्ष दिया है। अब हमें क्या चाहिए, ब्याज। हमें इसमें ब्याज दिया नहीं है, ब्याज की जगह पे क्या दिया है, ब्याज की जगह पे दिया गया है हमें मिश्र धन। तो हम मिश्र धन से जैसे हमने पहले सवाल में निकाला था ब्याज, उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो देखो साधारण ब्याज बराबर, या ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन, क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है हमारा 1440 रुपया है, माइनस मूलधन कितना है 1200 रुपये है। कितना है 1200। अब कितना बचा, हम इसमें से घटाएंगे, कितना बचा 240 बचा। कितना बचा 240 रुपये हमारा क्या हुआ, ब्याज हुआ। अब हम लोगों को निकालना क्या है, दर। तो हम लोग लिखेंगे दर का सूत्र। दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन गुणे समय। ठीक है, सूत्र तो बिल्कुल सरल है। अगर हमें समय निकालना है तो समय इधर पहुंच जाएगा, दर इधर पहुंच जाएगा। अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन इधर होगा और दर इधर होगी। बस आसान है सूत्र याद करना, चेंज स्थान हो जाता है। अब ब्याज कितना है, ब्याज हमारा कितना निकला 240। 240 गुणे क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे, बट्टी में मूलधन कितना है हमारा 1200 गुणे, फिर इसके बाद समय कितना है 5 वर्ष, तो बटे में क्या कर देंगे 5। ठीक है, तो देखो 1 0 से 1 0 विभाजित हो रहा है। ठीक है, 1 0 से
हम लोग ये जीरो ना काटें, ये जीरो काट देंगे। अगर ये जीरो नहीं काटना है तो ये ना काटेंगे हम लोग, ये जीरो। ठीक है, 2 जीरो, 2 जीरो से कितने जीरो? 2 जीरो, यानी नीचे के यानी हर से अंश के 2 जीरो क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। 2 जीरो कट गए। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा हमारा 240। कितना बचा? 240 वटे में नीचे बचा है 12 गुणे 5। तो हम लोग यहाँ काट सकते हैं। देखो 12 से 24 कटते हैं ना, 12 से 24 कटते हैं। कितनी बार में कटते हैं? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और ये जीरो था साथ में 20, यानी हमने 240 को 12 से काटा कितनी बार में? 20 बार में। अब 5 से 20 भी कट रहे हैं, कट रहे कि नहीं? 5 चौका कितनी बार में? 4 बार में। तो हमारा जो दर होगी 4% हमारी दर होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें दर को निकालना है। ऐसे ही सवाल हम, ठीक है, दर को निकालते हैं, इसी प्रकार से हम समय को निकालते हैं। सबसे पहले हमें मिश्र धन दिया होता है, जो मिश्र धन से हमें पहले ब्याज निकाल लेना होता है। ब्याज जब हम निकाल लेते हैं तो हमारा सवाल कैसा हो जाता है? सरल हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है किस राशि का, अर्थात पहले ही लिखा है किस राशि का, यानी इसमें मूलधन तो पूछ ही रहा है पहले। किस राशि का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन 2090 रुपये होगा। तो अर्थात इसमें हमें क्या निकालना है? हमें इसमें निकालना है मूलधन। क्या निकालना है? इसमें हमें मूलधन निकालना है। अब मूलधन निकालने के लिए देखो पहले हमने सूत्र सीखा था मूलधन का। हमने क्या सीखा था? मूलधन बराबर हमने सीखा था पहले ब्याज गुणे 100 बटे समय, समय गुणे दर, ये सीखा था हमने। ठीक है ना, और इसके अनुसार मिश्र धन निकालना भी सीखा था। लेकिन इसमें हमें साधारण ब्याज नहीं दिया है इस सवाल में। ठीक है ना, इस सवाल में हमें साधारण ब्याज नहीं दिया है, तो हमारा ये सूत्र तो लगने वाला है नहीं है। और अगर हाँ इसमें जब लगता है ये सूत्र, तब हमें मूलधन भी दिया होता, क्योंकि ब्याज हम कैसे निकाल सकते हैं? जब मिश्र धन दिया है तो हम मूलधन घटा देते हैं तो क्या निकल आता है? ब्याज। लेकिन इसमें तो हमें क्या निकालना है? मूलधन ही निकालना है, तो इसमें हम ब्याज तो निकाल नहीं सकते। इसमें हम ब्याज को नहीं निकाल सकते हैं। ब्याज को हम कब निकाल सकते हैं? जब हम मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं। यहाँ तो मूलधन है ही नहीं, मूलधन को हमें क्या करना है? निकालना है। जब हमें मिश्र धन दिया हो और हमें मूलधन को निकालना हो तो इसका सूत्र अलग होता है। तो इसका सूत्र देखो क्या होता है। इसका सूत्र होता है मूलधन, मूलधन, मूलधन बराबर मिश्र धन। क्या करेंगे हम लोग? मिश्र धन गुणे 100, यानी जो हम ब्याज गुणे 100 करते थे वो हम क्या कर देंगे? मिश्र धन गुणे 100 बटे क्या कर देंगे हम लोग? मिश्र, क्या करना है? 100 है, 100 प्लस, ठीक है, क्या करना है? 100 प्लस और दर गुणे या समय गुणे दर कर देंगे या दर गुणे समय। ठीक है ना, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? समय गुणे दर कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अब क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, हल करेंगे तो मिश्र धन की जगह पर मिश्र धन को रखेंगे। मिश्र धन कितना है? 2090 गुणे 100। बस क्या करना है? सूत्र सीखना है और जो जहां दिया है हमें उसी को रख देना है। मिश्र धन की जगह पे हम मिश्र धन रख देंगे, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बटे में क्या दिया गया है? 100, हम 100 लिखेंगे प्लस समय गुणे दर। हमारा समय क्या है? समय है 3 गुणे, फिर इसके बाद क्या दिया गया है? 15। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं?
इसको हल करते हैं, इसका हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 15 तिया कितना होगा, 45। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेंगे 2090 गुणा 100 बटे में कर लेंगे, हम इसे जोड़ लेंगे कितना, 45। 15 तिया 45, 45 में 100 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 145। अब इसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा इसमें विभाजित करने में थोड़ा देख लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें जीरो नहीं रहते हैं तो थोड़ी दिक्कत सी होती है। तो हम लोगों को काटने की ट्रिक आनी चाहिए कि इसे कैसे विभाजित करना। अब यहाँ देखिए हमारा विभाजित तो हो नहीं रहा जीरो से, यानी इसमें हमें जीरो तो कट नहीं रहे ना, जीरो तो नहीं कट रहे। अब क्या करना है, हमें देखना है। तो हम लोग देखेंगे जिसके पीछे 5 होता है, जिसके पीछे 5 होता है और जिसके पीछे 0 होता है, वो संख्या कितने से कट जाती है, 5 से कट जाती है। तो इसके पीछे कितने हैं, 5। 145 के पीछे कितने हैं, 5। और इसके पीछे कितने हैं, 0। चाहे इसको देख लें, इसके पीछे कितने हैं, 0। तो हम 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे, यानी 5 से हम इसको काटेंगे। तो कैसे कट रहा है, देखो 5 का भाग इस 100 में देंगे, कितनी बार कटेगा, 20 बार। 5 से यानी 20 पंचे कितना होता है, 100। कितना होता है, 20 पंचे 100। और 5 का 20 बार पढ़ेंगे हम तो भी 100 होगा। तो 5 से 100 को कितनी बार में काट दिया, 20। एक ही पहाड़े से काटना है। 5 से हम ऊपर काट रहे हैं तो 5 से ही नीचे काटेंगे। अब 5 को यहाँ काटेंगे हम। 5 एकम 5, देखो 5 का भाग देना है हमें किसमें, 114 में। कितने में, 5 का भाग 45 में, 145 ऐसा देंगे। इस प्रकार का देने की जरूरत नहीं, हम लोग वही भी दे सकते हैं। देखो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, कितना बचा, 4। अंक कितने के, 5 के। 5 नम 45 विभाजित, तो कितनी बार कटा, यानी ये 29 बार कटा। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया हमारा, 2 गुणे 20 बटे 29। अब इसके बाद हम यहाँ विभाजित करेंगे, ठीक है ना, 29 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 1441.3 हमारा ये आंसर, यानी ये क्या निकल आएगा, ये हमारा मूलधन निकल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसे हल कर लेना है। मतलब जब आप लोगों को परीक्षा में सवाल आएंगे तो इस प्रकार से दशमलव बहुत कम आते हैं, यानी ऐसे सवाल आते हैं, ऐसा आपको मिश्र धन दिया रहता है जो विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक हम लोग इसी प्रकार से हल करते हैं।